नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बाड़मेर जिले के डोली गांव का नाम किसने नहीं सुना होगा, और सुनते भी क्यों ना, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा गांव है जिस गांव का हर नेता, कोई बड़े मंत्री, कोई बड़े अधिकारी के आगमन पर इसी गांव में स्वागत होता है। और इसी गांव की राजनीति कर कई नेता दिल्ली तक पहुंच गए हैं। लेकिन इस गांव की जो पिछले 15 सालों से एक समस्या है, उस समस्या का हल करने को लेकर कोई भी नेता आगे नहीं आया। हालांकि आंदोलन खूब हुए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस वक्त मैं डोली गांव में हूं और डोली गांव की तस्वीरें आप देखिए, किस प्रकार से लोगों के खेतों में जोधपुर की फैक्ट्रियों का दूषित पानी, गंदा पानी पूरे गांव में इस प्रकार से पसर चुका है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और ये गांव एक टापू की तरह दिखने लग गया है। लोगों को ये समस्या सता रही है कि इस प्रकार का दूषित पानी हमारे खेतों में चला गया है और हमारी सारी की सारी फसलें चौपट हो जाएगी, सारी फसलें खराब हो जाएगी। लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग बारिश का तो इंतजार करते हैं, अगर बारिश का पानी इस प्रकार से आता तो हम सहन कर लेते, लेकिन ये इस प्रकार का दूषित पानी है। इस प्रकार से कई प्रकार की इस पानी से बीमारियां फैलेगी और हमारी फसलें भी खराब होगी। गांव के काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या समस्या है और क्या इनका पूरा मुद्दा है। क्या नाम है आपका और ये समस्या कब से है, क्योंकि डोली गांव तो काफी चर्चाओं में रहती है हर समय। मेरा नाम थान सिंह राजपुरोहित है। ये समस्या पिछले 15 सालों से है। यहाँ पे कई नेताओं ने प्रदर्शन भी किए। वर्तमान में दिल्ली में बैठे हमारे मंत्री जी इसी आंदोलन के बदौलत आगे बढ़े हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, हम हर नेता का आगमन, पैरवी, स्वागत, सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते। हमेशा हमारी श्रेष्ठता ये रहती है कि अतिथि देवो भव, हमारे आए हुए मेहमान का बाड़मेर आगमन पर स्वागत करें, सत्कार करें। लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। अब पहले एक साइड से पानी बहता था, अब 3 साइड से बहने लग गया। पहले जोधपुर का 3 नाले इसमें छोड़े हुए थे नदी में, अब जोधपुर के 8 के 8 नाले हमारी इस नदी में छोड़ दी। अब हमारी स्थिति ये हो अच्छा, गई। इस बात को लेकर आपने कभी अधिकारियों को, नेताओं को, कलेक्टर को इस प्रकार की बात नहीं कि भाई ये हमारे गांव के क्या, क्योंकि समस्या पिछले 15 सालों से। सर, डेढ़ महीने तक हाईवे भी जाम रहा यहाँ, और हमने एनजीटी में मुकदमा भी किया है, मुकदमा चल भी रहा है। और हमने जोधपुर कलेक्ट्रेट पे भी धरना दिया, बाड़मेर कलेक्ट्रेट भी धरना दिया, बालोतरा एसडीएम ऑफिस के आगे धरना दिया। हमने जहाँ हमारी मतलब हम पहुंच सकते थे, हम दिल्ली तक एनजीटी कार्यालय तक पहुंच गए। इससे ज़्यादा हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट हम जा नहीं सकते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। हमारी एक ही आशा और उम्मीद थी इस बार कि पिछले साल का अकाल था, हमने बड़ी मेहनत से इधर उधर से सारे की व्यवस्था करके काम चलाया। लेकिन अब हमारी मतलब इसके ऊपर ये था कि भाई इस बार उम्मीद थी कि हमारे खेतों में अच्छी फसल होगी, अच्छी उम्मीद थी। लेकिन आप देख सकते हो पूरी फसल पकने को आई है और उस फसल को इस पानी ने खराब कर दिया। भाई साहब, ये 2300 हेक्टर जमीन को इस पानी ने बर्बाद कर दिया। हमारे गांव के चारों तालाब, हमारे गांव के जितने कुएं और जितने घर हैं। और एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, ये डोली दवा जो क्षेत्र है ना, छिंकारा का विशेष अभ्यारण्य क्षेत्र है और हमारे यहाँ पे हजारों हिरण विचरण करते थे। आज आप घूमोगे ना भाई साहब, आपको एक भी हिरण नजर नहीं आएगा। और हमारी हर तीसरी गाय बांझ है। ये लंपी स्किन डिजीज बीमारी तो अब आई है। हमारे यहाँ गायें बछड़े पैदा नहीं करती है, उनके गर्भ भी नहीं ठहरता ये पानी पीने से। बिल्कुल। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ है। बाबा, कई नाम है आप और? होनाराम। अच्छा, होनाराम जी, कितनी उम्र ली आप? मैं तो इतने 75 साल रे महीने आज समस्या थी कदे देखी कई फर्क आयो? 15 साल हूँ। हाँ। 15 साल यहाँ देखी कोई खेत में फसल नहीं हुई है आज तक की। न वे कोई माँ बाप है, गवर्नमेंट करे तो पानी वे निकाल नहीं वे। कई फर्क पड़े पानी में, कितना नुकसान होया? है नुकसान ही, हम जो आप सब नुकसान ही, मार तो कोई नहीं वे। आज 15 साल है बीमारी वे भैया, मरे दन में वो पानी पिए तो मर जावे, वसड़े तो गा भैं तो मर जावे, रह नहीं बीजो मान को हालते। मैं तो बैठा यहाँ साहब बीजो मान करने की है नहीं, बीजो आप है तो मत करो। बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार से गांव के लोगों को ये चिंता सता रही है कि हमारे गांव में पिछले 15 वर्षों से यही समस्या है। और सबसे खास बात इन्होंने बताई कि ये पानी पीने से हमारे यहाँ के मवेशी हैं वो बांझ रह रहे हैं, यहाँ की फसलें सारी बर्बाद होती है, यहाँ के कुएं पानी पीने के जो स्रोत हैं उनमें इस प्रकार का दूषित पानी चला गया है कि वो पीने लायक नहीं रहा है। और इसी समस्या को लेकर ये कहते हैं कि जिनका दर हमें खटखटाना था वो हमने खटखटाया, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। और ये भी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर समय रहते इसका समाधान नहीं हुआ तो बड़ा
आंदोलन किया जाएगा।